हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। आई होप आपने सेक्शन डी पूरा अटेम्प्ट कर लिया है। 9 क्वेश्चंस हैं अच्छे से। यस, एंड आप रेडी हैं उनके सॉल्यूशंस देखने के लिए, आपके करेक्ट आंसर्स देखने के लिए। चलो तो बिना किसी देरी के एकदम फास्ट जैसे अपन कर रहे हैं, क्योंकि ये व्हाइट स्क्रीन भी आपकी आंखों में ज्यादा वो ना हो, इससे जल्दी जल्दी अपन इसको करते हैं। चलो तो 315 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक पोल को क्रॉस करना है, मतलब याद आ रहा है ये थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक पोल को एक ट्रेन क्रॉस कर रही है तो जो उसकी ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस कवर होता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया, अच्छे से इज्जत से लिखते हैं भैया, इज्जत से लिखते हैं, इज्जत से लिखते हैं, इज्जत से लिखते हैं, है ना। डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस हो गया 315, ठीक है, मीटर। अब आपको क्या बोला है, टाइम बताओ। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, लेकिन आप खुद सोचो ये डिस्टेंस में मीटर में है, टाइम भी सेकंड्स में, तो स्पीड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड देखो, जो आपकी स्पीड लिखी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 18 1 18 3 5 3 15 मीटर पर सेकंड। अब टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 315 अपॉन 15, 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15, 3 1 3 21 तो 21 सेकेंड। डी इज द करेक्ट आंसर। इजी था। ओके, बस यहां पर यही याद रखना था, जब भी एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन कितना चलेगी क्रॉस करते समय, जितनी उसकी लेंथ है उतना वो चलेगी। फिर अ ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर इफ इट क्रॉसेस, सेम वही क्वेश्चन, एक पोल को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में, स्पीड थी 42 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें लेंथ पूछा है। ओके, तो देखो टाइम किस में दिया हुआ है, 20 सेकंड, डिस्टेंस किस में निकालनी है, मीटर में, तो स्पीड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। तो 42 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। डन, चमक गया। चलो अब डिवाइड कर देते हैं, अगर हो रहा होगा तो किससे किससे डिवाइड हो रहा होगा। 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 3 3 7 21, 3 3 9, 7 5 35/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। यस, कितनी लंबी है ट्रेन, ट्रेन उतनी लंबी होगी जितना वो डिस्टेंस कवर किया होगा। यही तो थ्योरी था, थ्योरी में जो मैंने आपको बताया था। बस तो 35 2 335 तो 700/3, तो 3 2 6, एक बज गया 0, 3 3 9, एक बज गया 0, 3 3 9, एक बज गया, तो 233.33। बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है, इजी है, बी इज द करेक्ट आंसर। बस टाइम था, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और जो डिस्टेंस आया एक पोल को क्रॉस करने में, जो डिस्टेंस आया वही ट्रेन की लेंथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस ऑफ लेंथ 10 मीटर क्रॉसेस अनदर बस एट रेस्ट, एक बस रेस्ट पे है। ये ब्रिज वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे ब्रिज वाला, टनल वाला, वैसा। तो एक मान लो एक बस है रेस्ट पे है, कितने, 15 मीटर की, और एक बस है 10 मीटर की, ये इसको क्रॉस करेगी तो कितना चलेगा, दोनों का लेंथ का सम। याद आ रहा है, थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, अगर एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, एक टनल क्रॉस कर रहे हैं, या एक बस दूसरे बस को कर रही है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कर रही है, एक ट्रेन ये वाली रेस्ट पे 15 वाली, तो आप खुद सोचो इसको कब क्रॉस कर जाएगा, जब ये ट्रेन पूरी की पूरी उठ के यहां से यहां जाएगी, तो कितना चली, 15 और 10, तो कितना चला टोटल, 15 प्लस 10, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 15 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 25 मीटर। और टाइम कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 25/5, 5 5 25, 5 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चमक गया, इजी था। बस वो याद रखना है कि जब आप किसी एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो, है ना, या यहाँ पर रुकी हुई बस को, या रुकी हुई ट्रेन को, या टनल को क्रॉस कर रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ जो भी आपका डिवाइस जो चल रहा है वो, ट्रेन या बस, प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या लेंथ ऑफ दूसरी बस या लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों का लेंथ का सम जो होगा वो आपका टोटल डिस्टेंस होगा। यही थ्योरी यहां पर थी। अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद स्पीड दिस मच, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अ ब्रिज, एक ब्रिज को क्रॉस करना है। चलो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो चली ट्रेन कितनी चली, 360 प्लस 140 विच इज इक्वल टू 500 मीटर चली। ठीक है, कितने स्पीड से, स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो
45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड, तो 5/18 है ना। फिर 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा सॉरी 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5 5 जा 25/2 मीटर पर सेकंड। चलो स्पीड भी अपन ने निकाल लिया मीटर पर सेकंड में, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में 500। आपको क्या बोला है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है, योर टोटल डिस्टेंस इज 500 अपॉन स्पीड, स्पीड इज योर डिवाइड करना है ना, डिवाइडेड बाई 25/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इनटू 2/25, 5 5 जा 25, 500 जा 5 1 जा 5 2 जा 10, 0 2 2 जा 40 सेकेंड्स, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके डन। क्या किया, डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, ब्रिज की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस, तो 500 मीटर हो गई, और स्पीड को 45 किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड में, तो कितना है 25/2 मीटर पर सेकंड। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल किया और आंसर आ गया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन took 12 seconds to pass 90 मीटर लॉन्ग ब्रिज, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो सब चीज को किलोमीटर पर, पहले एक काम करते हैं, देखो ये मीटर में दिया है, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो टोटल कितना चला 210 प्लस 90, टोटल डिस्टेंस हो गया 210 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 300 मीटर, है ना। और टाइम टोटल कितना है 12 सेकेंड्स, तो स्पीड जो है वो कितनी आ गई 300/12, है ना। तो 12 1 जा 12 2 जा 24, 6 बच गया, 12 5 जा 60, तो 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर देना है किलोमीटर पर आवर में, 25 टिक करके मत आ जाना, है ना, अगर ऑप्शन में हुआ तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं 18/5, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 90, आगे आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ए इज द करेक्ट आंसर। चमक गया कैडेट्स, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजी है, बस दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर एक पोल को क्रॉस कर रहे हैं तो जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस होगी, और किसी ब्रिज को या दूसरी ट्रेन को या दूसरे बस को या टनल को क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों की लेंथ का सम जो होगा वो टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो 160 किलोमीटर 4 घंटे में चली एक ट्रेन, एक बस, और 320 किलोमीटर 5 घंटे में चली एक ट्रेन, तो दोनों के डिस्टेंस जो उन्होंने 1 घंटे में चली उसका रेशियो बताना है। चलो तो बस जो 1 आवर में चली वो कितना आ जाएगा 160/4 दैट इज इक्वल टू 40। ट्रेन जो 1 आवर में चली वो कितना आ जाएगा 320/5, 5 6 30, 5 4 तो 64, तो रेशियो बताना है इन दोनों का रेशियो, तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 40/64, 4 10 जा 4 1 जा 4 कैरी 2, 4 6 जा नहीं 4 4 6 जा 24, हाँ 4 6 जा 24, 5 नहीं 2 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 5:8, सी इज द करेक्ट आंसर। 4 घंटे में बस इतना चली तो 1 घंटे में कितना चली निकाल लिए, 5 घंटे में ट्रेन उतना चली तो 1 घंटे में कितना चली निकाल लिए, दोनों का रेशियो पूछा था, इतना इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो पोल को क्रॉस करी 25 सेकंड में, तो उसकी लेंथ बतानी है, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ निकालना है मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 36 किलोमीटर पर आवर को स्पीड को 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड 5/18 करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 18 1 जा 18 2 जा, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना, और टाइम दिया हुआ है कितना 25 सेकंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड दैट इज इक्वल टू 250 मीटर, 250 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या इजी क्वेश्चन था, है ना। डिस्टेंस पूछा था, स्पीड इनटू टाइम कर दिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 40 मीटर इफ इट्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ दिस। देखो ट्रेन की लेंथ कितनी है 60 और ब्रिज 40, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो हो जाएगा 60 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 100 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, और क्या दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है
20 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला है टाइम बताओ, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया 100 डिवाइडेड बाय स्पीड आ गया 20, 0 0 2 5 10, 5 सेकेंड्स। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इजी क्वेश्चंस हैं, देख रहे हो। एक्सरसाइज 2 में टफ होंगे, एक्सरसाइज 2 के आपके पूरे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे यूट्यूब में। यस, यूट्यूब में आपको एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 के पूरे सॉल्यूशन यूट्यूब में मिल जाएंगे। ओके चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन टेक्स 9 सेकंड टू क्रॉस अ पोल। एक जो ट्रेन है उसको 9 सेकंड लग रहे हैं एक पोल को क्रॉस करने में। एक पोल है, उस पोल को क्रॉस करने में कितना लग रहा है? 9 सेकंड्स। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। चलो, एक पोल को क्रॉस करने में टाइम दे दिया, टाइम कितना है? 9 सेकंड्स। ठीक है, लेंथ बताना है तो लेंथ होता है स्पीड इंटू टाइम। बस स्पीड को कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 3 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ठीक है, और किसी से कटेगा ना 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 नहीं कटेगा। 5 8 जा 40, 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 120 मीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी था। आपने देखा होगा इस पूरे सेक्शन डी में बस दो बातें याद रखने की थी। जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है तो कितना चल रही है? जो उसकी खुद की लेंथ है। लेकिन जब एक पोल किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, जब एक ट्रेन किसी एक पूरा गायब हो जा रहा है यहां पर। हाँ ये ठीक है। जब एक ट्रेन एक किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो कितना चल रही है? वो अपनी लेंथ तो चल रही है प्लस ब्रिज की लेंथ को भी चल रही है। तो टोटल कितना चल रही है? लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। बात समझ में आई? डन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस मॉड्यूल में आप देखोगे एक्सरसाइज 3 में 17 क्वेश्चंस हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप लोगों को भी पता चल रहा है। यस, तो चलो आराम से प्रॉपर, अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो गोला करो, कोई क्वेश्चन पहली बार में नहीं बन रहा तो उसको मार्क करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्किंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। यस, और ये मार्किंग अगर आप नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे एग्जाम टाइम, और मार्किंग करोगे तो एग्जाम टाइम आपको बस वो गिने चुने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ओके चलो, आई होप आप हमको, मेरे को, सर को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो। जो जो हम लोग बोल रहे हो वो आप कर रहे हो, है ना। तो बस आप कैडेट बनने के एकदम पूरे उसमें हो, रास्ते पर हो। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। तैयारी अच्छे से करते रहो, रिजल्ट के टेंशन मत लो, अच्छे से अपना अपना बेस्ट दो, बाकी सब चीज अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।